द्वारका में युद्ध संबंधी रक्षात्मक तैयारियों का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहु, वसुदेव नंदन, महामते, तुम 100 विमान के नष्ट होने का समाचार विस्तार पूर्वक कहो। मैं तुम्हारे मुख से इस प्रसंग को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहु, नरेश्वर, भरत श्रेष्ठ, श्रीवा के पुत्र शिशुपाल के मारे जाने का समाचार सुनकर शाल्व ने द्वारकापुरी पर चढ़ाई की। पांडुनंदन, उस दुष्टात्मा शाल्व ने सेना द्वारा द्वारकापुरी को सब ओर से घेर लिया था। वह स्वयं आकाशचारी विमान सौंप पर व्यू रचना पूर्वक विराजमान हो रहा था। उसी पर रहकर राजा शाल्व द्वारकापुरी के लोगों से युद्ध करता था। वहां भारी युद्ध छिड़ा हुआ था और उसमें सभी दिशाओं से अस्त्र शस्त्रों के प्रहार हो रहे थे। द्वारकापुरी में सब ओर पताकाएं फहरा रही थीं। ऊंचे ऊंचे गोपुर वहां चारों दिशाओं में सुशोभित थे। जगह जगह सैनिकों के समुदाय युद्ध के लिए प्रस्तुत थे। सैनिकों के आत्मरक्षा पूर्वक युद्ध की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए थे। युद्धोपयोगी यंत्र वहां बिठाए गए थे तथा सुरंग द्वारा नए नए मार्ग निकालने के काम में भी बहुत से लोग जुटे हुए थे। सड़कों पर लोहे के विषाक्त कांटे अदृश्य रूप से बिछाए गए थे। अट्टालिकाओं और गोपुरों में पर्याप्त अन्न का संग्रह किया गया था। शत्रु पक्ष के प्रहारों को रोकने के लिए जगह जगह मोर्चेबंदी की गई थी। शत्रुओं के चलाए हुए जलते गोले और प्रज्वलित लोहे शस्त्र को भी विफल करके नीचे गिरा देने वाली शक्तियां सुसज्जित थीं। अस्त्रों से भरे हुए मिट्टी और चमड़े के असंख्य पात्र रखे गए थे। भरत श्रेष्ठ ढोल, नगाड़े और मृदंग आदि जुझाऊ बाजे भी बज रहे थे। राजन, तोमर, अंकुश, शतघ्नी, लांगल, भुशुंडी, पत्थर के गोले, अन्यान्य अस्त्र शस्त्र, फरसे, बहुत सी सुदृढ़ ढालने और गोला बारूद से भरी हुई तोपें यथा स्थान तैयार रखी गई थीं। भरत कुलभूषण शास्त्रोक्त विधि से द्वारकापुरी को रक्षा के सभी उत्तम उपायों से संपन्न किया गया था। कुरुश्रेष्ठ शत्रुओं का सामना करने में समर्थ गद, साम और उद्धव आदि अनेक वीर पुरुष नाना प्रकार के बहुसंख्यक रथों द्वारा पुरी की रक्षा में दत्त चित्त थे, जो अत्यंत विख्यात कुलों में उत्पन्न थे तथा युद्ध के अवसरों पर जिनके बलवीर का परिचय मिल चुका था। ऐसे वीर रक्षक मध्यम कुल अर्थात नगर के मध्यवर्ती दुर्ग में स्थित हो पुरी की पूर्णतः रक्षा कर रहे थे। सबको प्रमाद से बचाने वाले उग्रसेन और उद्धव आदि ने शत्रुओं के गुल्मों को नष्ट करने की शक्ति रखने वाले घुड़सवारों के हाथ में झंडे देकर समूचे नगर में ये घोषणा करा दी थी कि किसी को भी मद्यपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदिरा से उन्मत्त हुए लोगों पर राजा शाल्व घातक प्रहार कर सकता है। यह सोचकर विष्णु और अंधक वंश के सभी योद्धा पूरी सावधानी के साथ युद्ध में डटे हुए थे। धन संग्रह की रक्षा करने वाले यादवों ने अनर्देशीय नटों, नर्तकों तथा गायकों को शीघ्र ही नगर से बाहर कर दिया था। कुरुनंदन, द्वारकापुरी में आने के लिए जो पुल मार्ग में पड़ते थे वे सब तोड़ दिए गए। नौकाएं रोक दी गई थी और खाइयों में कांटे बिछा दिए गए थे। कुरुक्षेत्र द्वारकापुरी के चारों ओर 1 कोस तक के चारों ओर के कुएं इस प्रकार जल शून्य कर दिए गए थे मानो भाण हो, और उतनी दूर की भूमि भी लौह कंटक आदि से व्याप्त कर दी गई थी। निष्पाप नरेश, द्वारका एक तो स्वभाव से ही दुर्गम, सुरक्षित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, तथापि उस समय इसकी विशेष व्यवस्था कर दी गई थी। भरत श्रेष्ठ, द्वारका नगर
इंद्र भवन की भांति ही सुरक्षित, सुगुप्त और संपूर्ण आयुधों से भरा पूरा है। राजन, 100 निवासियों के साथ युद्ध होते समय वृषणी और अंधक वंशी वीरों के उस नगर में कोई भी राजमुद्रा के बिना ना तो बाहर निकल सकता था और न बाहर से नगर के भीतर ही आ सकता था। कुरुनंदन राजेंद्र, वहां प्रत्येक सड़क और चौराहे पर बहुत से हाथी सवार और घुड़सवारों से युक्त विशाल सेना उपस्थित रहती थी। महाबाहु, उस समय सेना के प्रत्येक सैनिक को पूरा पूरा वेतन और भत्ता चुका दिया गया था। सबको नए नए हथियार और पोशाकें दी गई थी और उन्हें विशेष पुरस्कार आदि देकर उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त कर लिया गया था। कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसे सोने चांदी के सिवा तांबा आदि वेतन के रूप में दिया जाता हो, अथवा जिसे समय पर वेतन ना प्राप्त हुआ हो। किसी भी सैनिक को दयावश सेना में भर्ती नहीं किया गया था तथा कोई भी ऐसा ना था जिसका पराक्रम बहुत दिनों से देखा ना गया हो। कमल नयन राज्य, जिसमें बहुत से दक्ष मनुष्य निवास करते थे, उस द्वारका नगरी की रक्षा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। वह राजा उग्रसेन के द्वारा भली भांति सुरक्षित थी।